जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक के बाद से ही एंटी ड्रोन तकनीक पर बहस गर्म है। यहां तक कि भारतीय सेना अब एंटी ड्रोन तकनीक लेने की प्रक्रिया तेज कर चुकी है ताकि भविष्य में ऐसे खतरे से निपटा जा सके। इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम सिम्स 2000 प्लस को लेकर पहले ही रक्षा बलों की प्रक्रिया चल रही है, जिसे आपात रूट से अब तत्काल खरीदे जाने की संभावना है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये तकनीक ड्रोन से होने वाले हमले को रोकती है। बगैर इंसानी मदद के काम करने वाली ये तकनीक ज़्यादा से ज़्यादा सफल होती दिख रही है। लेकिन ये ड्रोन क्या है और कैसे काम करता है, और क्या ड्रोन्स वाकई इतने खतरनाक है कि उनकी तोड़ निकालने की कोशिश की जाए? आइए समझते हैं। मानव रहित विमान ड्रोन कहलाता है। इसका असल इस्तेमाल निगरानी के लिए होता है। जैसे सेना अपनी सीमाओं पर चौबीसों घंटे या चारों ओर सैनिक तैनात नहीं कर सकती, इस स्थिति में ड्रोन लगाए जाते हैं जो उड़ते हुए सर्विलांस करते हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध बात नज़र आती है, ड्रोन के जरिए सेना तक पहुंच जाती है। दरअसल इसी काम के लिए बनी ये तकनीक अब युद्ध की ओर ले जा रही है। साल 2001 के सितंबर में अमेरिका में जो आतंकी हमले हुए, उसके बाद से भड़के अमेरिका ने तय किया कि वो अपने ड्रोन्स को सशस्त्र बनाएगा। इसके अगले ही महीने अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला हुआ, जिसे सैन्य इतिहास का पहला ड्रोन हमला माना जाता है। इसके बाद से ही कई देश आपस में ड्रोन के जरिए लड़ने लगे। वहीं अमेरिका ने भी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आतंकियों को खत्म करने के लिए सीरिया और इराक पर जमकर बमबारी की। ताज़ा मामला देखें तो बीते साल ही अर्मेनिया और अजरबैजान में छिड़ी जंग में भी ड्रोन का उपयोग हुआ। यानी ड्रोन अब युद्ध का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल एंटी ड्रोन तकनीक केवल ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए उपयोग होता है, लेकिन ये भी आसान नहीं है। इसके लिए संदिग्ध ड्रोन का रेंज में होना जरूरी है। साथ ही कई बार ड्रोन्स रात में नजर नहीं आते। ऐसे में दुश्मन देश या आतंकी आसानी से बच निकलते हैं। ये डरा रहा है। बहुत से डिफेंस से जुड़े लोग इस पर बात कर रहे हैं कि कैसे एंटी ड्रोन्स तकनीक बने जो ड्रोन्स को खत्म कर सके। इजराइल, चीन और अमेरिका में सैन्य सामान तैयार करने वाली कई कंपनियां एंटी ड्रोन तकनीक बनाना शुरू कर चुकी हैं। इसमें रडार, जैमर, ऑप्टिकल और थर्मल सेंसर जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसके तहत खतरे को देखकर या तो सेना को अलर्ट किया जाता है या फिर ड्रोन को नष्ट कर दिया जाता है। यानी कुछ तकनीकें ऐसी हैं जो सीमा पर लगातार चक्कर काटते हुए किसी संदिग्ध ड्रोन का पता लगाती हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो सीधे हमला कर ड्रोन को मार गिराती हैं। ये एंटी ड्रोन तकनीक है जो बैलिस्टिक मिसाइल या फिर लेजर जैसी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होती हैं। इजराइल में राफेल की बनाई हुई एंटी ड्रोन तकनीक खूब चर्चा में है। ये ड्रोन मिसाइल को भांपकर उसे निष्क्रिय कर देता है। डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है जो इसी साल के अंत तक काम में आना शुरू हो जाएगा। ये बात खुद रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा था। ये भी बताया जा रहा है कि ये सिस्टम 3 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले किसी संदिग्ध ड्रोन को जैम कर सकता है या फिर 2.5 किलोमीटर की रेंज में आए ड्रोन्स को मार सकता है।